Hello, I'm Dr. सीमा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सल्तनत काल 1200 से लेकर 1526 ईस्वी, मुगल काल 1526 से लेकर 1857 ईस्वी। खुरासान पर ख्वारिज्म के शाह द्वारा अधिकार कर लेने के कारण वहाँ का शासक मोहम्मद गौरी भागकर भारत की तरफ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर आधिपत्य किया। गौरी की हत्या खोखरों ने कर दी थी और उसके बाद सल्तनत काल का प्रारंभ होता है। इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। इसके अंतिम शासक क्यूमर्स को कत्ल करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। खिलजी वंश का समय है 1290 से 1300 ईस्वी। और गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुगलक वंश की नींव डाली थी। इसका समय है 1320 से 1414 ईस्वी। 1414 ईस्वी में अंतिम तुगलक शासक महमूद शाह की मृत्यु के बाद खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव डाली थी। सैयद वंश का समय है 1414 से 1451 ईस्वी। और 1451 ईस्वी में सैयद वंश के खिज्र खां के सबसे विश्वास पात्र सैनिक बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव डाली थी। इसका समय है 1451 से 1526 ईस्वी। 1226 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर कत्ल करके दिल्ली पर आधिपत्य किया था। गुलाम वंश के प्रमुख शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया, बहराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद एवं बलबन केकुबाद एवं क्यूमर्स। खिलजी वंश के प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तुगलक वंश के प्रमुख शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और महमूद तुगलक। सैयद वंश के प्रमुख शासकों में केवल खिज्र खां ही प्रमुख रहे और लोदी वंश के प्रमुख शासक थे बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी, जिनमें से इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के द्वारा मारा गया था, जिसके बाद मुगल वंश की नींव रखी गई थी। सल्तनत काल के शासन में आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।